शिफ्टिंग होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार का एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम। घरेलू गैस संकट टालने के लिए ईएसएमए लागू किया गया। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए ईएसएमए लागू। अस्पताल स्कूलों में लगातार जारी रहेगी गैस की सप्लाई। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। लगातार एलपीजी सिलेंडर की किल्लत गहरा रही है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने और घरेलू गैस संकट को टालने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एस्मा लागू कर दिया है। सरकार का मानना है कि घरेलू उपयोग के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके अलावा कालाबाजारी पर भी रोक लगाना एस्मा का मुख्य उद्देश्य है। और एस्मा लागू होने के बाद प्राथमिक सेक्टर्स को एलपीजी और अन्य ईंधन की सप्लाई में स्पेशल प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अस्पताल, स्कूल, सरकारी संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण सेक्टरों को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में ईएसएमए का लागू होना संकट से निपटने और आम जनता को राहत देने के लिए ये बड़ा कदम हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, घरेलू गैस सिलेंडर टालने के लिए ईएसएमए लागू किया गया है। कालाबाजारी पर रोक लगेगी। गैस संकट टालने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम है। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए ईएसएमए लागू किया गया है और इस बीच आपको बता दें, केंद्र सरकार का एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए ये बड़ा कदम है। भारत में गैस की किल्लत हो गई है। देश के कई शहरों में होटलों, रेस्टोरेंट्स और तमाम संस्थान में गैस की सप्लाई नहीं मिल रही है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर सबसे ज्यादा संकट है और ऐसे में अब कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। और आपको बता दें कि गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए ईएसएमए लागू कर दिया गया है और सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जो तमाम ये संस्थाएं हैं जहां सरकारी और होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, ये तमाम वो जगह हैं, यहाँ पर गैस की किल्लत नहीं होगी। यहाँ पर्याप्त मात्रा में गैस सप्लाई किया जाएगा। गैस संकट टालने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए ईएसएमए लागू किया गया है और इससे घरेलू गैस का संकट दूर होगा। अस्पताल, स्कूलों में लगातार गैस की सप्लाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि भारत में गैस की किल्लत हो गई है। देश के कई शहरों में होटलों, रेस्टोरेंट्स को गैस की सप्लाई नहीं मिल रही है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर सबसे ज्यादा संकट है। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच अब सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। बुकिंग की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है और अब सरकार ने एलपीजी पर ईसीए एक्ट भी लागू कर दिया है। और ये बड़ी खबर, घरेलू गैस संकट टालने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए ईएसएमए लागू कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा देते हैं। मिडिल ईस्ट संकट का भारत में असर देखने को मिल रहा है। देश के बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत। महाराष्ट्र, कर्नाटक में कमर्शियल सिलेंडर की कमी। गैस किल्लत के चलते मुंबई के 20% होटल बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक में रेस्टोरेंट एसोसिएशन की चेतावनी, सप्लाई रुकी तो बंद होंगे सभी रेस्टोरेंट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसे लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इसी का असर है कि ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कुकिंग गैस या एलपीजी के कमर्शियल यूजर्स और गुजरात के मोरबी में टाइल और सिरेमिक बनाने से जुड़ी इंडस्ट्री को अब गैस की कमी धीरे धीरे सताने लगी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की अचानक कमी से पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इसमें होटल और रिजॉर्ट जैसे सेक्टर है, खतरे में दिख रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई ठीक नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में खाने की दुकानें पूरी तरह से बंद हो सकती है। इस बीच खबर है कि गैस सप्लाई नहीं होने की वजह से मुंबई के 20% होटल बंद हो चुके हैं। लोकमत की खबर के अनुसार ईरान और इजराइल वॉर का असर मुंबई पर पड़ा है। करीब 20% होटल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की वजह से बंद हो गए हैं। अगले 3 दिन में इनकी संख्या बढ़ सकती है। सप्लाई नहीं होने की वजह से करीब 50% होटल बंद हो सकते हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। देश के बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत और महाराष्ट्र, कर्नाटक में कमर्शियल सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है और इसकी वजह से कई होटल और रेस्टोरेंट भी बंद हो चुके हैं।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एलपीजी बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। ईरान जंग के बीच बदला बुकिंग का नियम। केंद्र सरकार ने बुकिंग का 4 दिन समय बढ़ा दिया है। डिलीवरी के 25 दिनों के बाद बुक होगा दूसरा सिलेंडर। पहले 21 दिनों के बाद बुक होता था सिलेंडर। ईरान जंग के बीच जमाखोरी रोकने के लिए ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। सरकार ने जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। कुकिंग गैस सिलेंडर बुकिंग का समय बढ़ाया गया है। अब सरकार ने इसे 21 दिन के बजाय 25 दिन कर दिया है। हम 9 बजे से आके खड़े हैं इस इंतजार में कि शायद सिलेंडर मिल जाएगा, और ये था कि 9:30 बजे तक हमें सिलेंडर मिल जाता था। 10:30 आज हम इस इंतजार में खड़े खड़े अब जानकारी आ रही है एजेंसी से फोन की कि आज के डेट में गाड़ी नहीं आएगी, आप आइए। हम ड्यूटी करने वाले बच्चों के पेपर चल रहे हैं, घर में सिलेंडर नहीं है, हम लोग हम रोज यही चक्कर लगाएंगे। हमें क्लियर बता, सिलेंडर मिलेगा नहीं। हमें 10:30 हम जितनी का हमारा सिलेंडर नहीं उतनी तो हमारे हस्बैंड की हमारी तो हाजिरी चली गई इतनी महंगाई में। अब हम क्या करें? 6 बजे से बुक कर मारे गया और अभी आके बोल रहे 10:30 पे मिलेगी। अब बोल रहे टंकी नहीं आ रही, गाड़ी नहीं आ रही है, तो एजेंसी बंद करके रख देना चाहिए ना। जब गाड़ी नहीं आ रही तो काफी परेशान जनता को कर रहे हो। पर्ची काट के दी है भाई, पर्ची काटना नहीं था, फिर पर्ची काटने नहीं था, एजेंसी बंद कर देता। ये तो सब तीसरा दिन है मेरा, टंकी मिल ही नहीं रही। आज मेरा तीसरा चक्कर, सुबह 8 बजे से तीसरा चक्कर लगा चुका हूँ। अब मैं गाड़ी चलाऊँ, ऑटो चलाऊँ या मतलब टंकी के लिए लाइन में खड़ा रहूँ। मैंने क्या अभी मेरे को 10 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे से 10:30 भी हो गया, 11 भी बज गया साहब। अब वो उधर फोन लगाओ तो कभी फोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं। बस प्रॉब्लम ये हो रही है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि देख रहे हैं कि गैस खत्म हो गया है, पहुंचाने भी नहीं आ रहा है। और न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि वॉर चल रहा है, जिसके चलते कि सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है किल्लत हो रही है। तो टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है। तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ, या नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए, क्योंकि न्यूज़ में देख रहे हैं कि ये जो क्रूड ऑयल का है वो उसका जो कीमत है वो डबल से ज़्यादा हो रहा है, ऐसा मीडिया का कहना है। तो अभी कह नहीं सकते हैं, पता चला कि फिर और यहाँ पे रुकेंगे।